अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गुज़िश्ता दिनों आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में एक 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसका थीम था कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो होती हैं उन सब का एक ही डोर स्टेप पे एक ही विंडो से उनका इलाज हो, ताकि गरीब पेशेंट्स को कहीं और कहीं जाना न पड़े कि हाइपरटेंशन के लिए अलग जाए, शुगर के लिए अलग जाए, इंटरनल मेडिसिन के लिए अलग जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के रिनाउंड प्रोफेसर्स ने, हाइपरटेंशन के एक्सपर्ट्स ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, डायबिटोलॉजिस्ट ने और इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर ने शिरकत की। उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से लोगों को अवेयरनेस दी अपने लेक्चर्स के हवाले से, तो किस तरह हम जो है एहतियात करके बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह अगर खुदा न खास्ता किसको बीमारी कोई हो जाए तो वो इंटरनल मेडिसिन के थ्रू मिल के उसका इलाज किया जा सकता है। ये जो इंटरनल मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन थीम था वो कोलैबोरेशन था बिटवीन डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़। क्योंकि इंटरनल मेडिसिन के पेशेंट के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेशलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जहाँ उनको उसकी ज़रूरत हो, जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो, वो उससे हासिल करें। और सारे लोगों के प्रेजेंटेशन से इनका नॉलेज बेस बढ़ता है और इनके पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और खुसूसन जो हमारा इंटरनल मेडिसिन का सेक्शन है, ये उनका बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो अब तीसरे साल में आ चुका है। और इस दफ़ा जो इनका थीम था वो बहुत ही अच्छा था, कोलैबोरेटिव केयर। तो इन्होंने हर स्पेशलिटी को अपने साथ लेके और ये लोग चले हैं और इनके टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, प्लानिंग बहुत अच्छी थी और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। ये एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव है और पर्पस यही है कि देखें, हमेशा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। एक दफ़ा बीमारी होगी, उसका इलाज कराना तो आसान है, लेकिन अगर प्रिवेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस हवाले से हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के हवाले से, एक तो ये मेजर पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस का कि इसमें आके बात करें, चाहे वो जो मेजर बीमारियां हैं जो हमारे पाकिस्तान में दिल की बीमारियां ले रहे हैं, शुगर हो गई या दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जितने भी इन बीमारियों के हवाले से, हमारे पास क्या नंबर्स हैं, क्या डेटा है, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आगे हमें क्या करना है, या ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन कैसे लेने हैं कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इन बीमारियों का रिस्क कम से कम किया जाए। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और बड़ा अच्छा डेटा प्रेजेंट किया गया और डिस्कस भी किया गया। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम IMEDCON 2023 है और हम 3 साल से ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। मैं और मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर जूनियर कोलीग्स हैं जो इसको लेकर चल रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोगों की मेहनत है। इस कॉन्फ्रेंस में हमने नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को मदऊ किया है और ताकि वो अपने मकालाजात पढ़ें, लोगों को बताएं हेल्थ केयर को, सिस्टम को किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है, किस तरीके से हेल्प करनी है, किस तरीके से मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ मेडिसिन की हो जिसमें डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों और सब लोगों का जो है आपस में कोलैबोरेशन हो, लोग मिलजुल कर काम करें, अपने मरीज़ों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। कॉन्फ्रेंस का मकसद प्राइमरीली ये है कि हमारे मुल्क में लोकल और इंटरनेशनल फैकल्टीज़ का आपस में ताउन और उस ताउन के ज़रिए जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे हमारे पास फिजिशियंस हैं, उनको हम ऑन साइट हाइब्रिड सेशन के थ्रू ट्रेनिंग दे सकें। मेन जो है ना वो ग्रास रूट प्राइमरी केयर डॉक्टर्स जो रूरल हेल्थ सेंटर्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, बेड़ाड़ी आप इसे कहेंगे सिंध के अंदर, गरीब इलाके हैं, गरीब बस्ती हैं, वहाँ आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के बारे में बात करनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस, उसको बचाने की तरीक़े, फिर वहाँ अद्वियात पहुँचे, फैसिलिटीज़ पहुँचे। इसके लिए मुख्तलिफ एसोसिएशन और प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। हम भी इंशाअल्लाह पूरे सिंध के अंदर रूरल और हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में डायबिटीज़ का केयर स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, जिसके लिए मेहनत करेंगे।
आजकल पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो अमवात कॉज कर रही हैं। पहले एक ज़माने में इन्फेक्शस डिजीज़ जिसे हम कहते हैं वो सबसे कॉमन रीजंस थे अमवात के, लेकिन अभी दिल के अमराज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनकी वजह से अमवात बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, अक्सर डॉक्टरों को टीम्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक मरीज़ आता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के साथ नहीं आता, उसको उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, अक्सर औकात साथ में डायबिटीज़ भी होती है, कभी कभार उनके गुर्दे भी काम नहीं कर रहे होते। तो इंटरनल मेडिसिन का जो शोबा है वो अक्सर इन सारी कंडीशंस को, सारी स्पेशलिटीज़ के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रहा होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है, हमने इस साल इसका थीम ये रखा है कि बहुत सारी स्पेशलिटीज़ और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर आपस में किस तरह काम करके एक मरीज़ को सेहतयाब और सेहतमंद रख सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है वो लीडिंग कोलैबोरेटिव केयर बाय द इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट वो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अंडर रिकॉग्नाइज्ड हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी केयर देने में। हम लोग क्योंकि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको वापस अपनी कम्युनिटीज़ में जाना होता है और वहाँ तक हमारी कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी वीक है। अगर ये कोलैबोरेशंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के साथ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की डेवलप की जाएं तो जो रीएडमिशन रेट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, पेशेंट की नीड्स को उनके घरों में या उनकी कम्युनिटीज़ में एड्रेस किया जा सकता है, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो हमने ये अवेयरनेस इसलिए स्टार्ट की है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, उस हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे रीडिज़ाइन किया जाए या कैसे लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए कि हमें आपस में कोलैबोरेट करना है हर लेवल पर, फ्रॉम टर्शियरी केयर टू सेकेंडरी केयर एंड फ्रॉम सेकेंडरी केयर टू प्राइमरी केयर। थीम से इस कॉन्फ्रेंस से हम दूसरे डॉक्टर्स को जो कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको बताएं जो कि रूरल एरिया में भी जाके और लोगों को और पेशेंट्स को ट्रीट करें। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनल मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस है, सो इंटर्निस्ट ऐसे लोग होते हैं जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। तो उस हिसाब से ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें अडल्ट लोगों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके मुतालिक मुख्तलिफ
ज़बरदस्त किस्म के सेशंस हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन मर्ज़ है हमारे यहाँ, शुगर एक बहुत कॉमन मर्ज़ है। इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग, तो इनसे मुतालिक बहुत अच्छी टॉक्स हैं। और हमारी जो नए मेडिकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज का मवाद है। इन कॉन्फ्रेंसेस का एक बहुत अहम रोल होता है यंग डॉक्टर्स के लिए। उनके लिए ये सब जो स्पीकर्स हैं वो मालूमात फराहम करते हैं कि जैसे यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे मुल्क में कितनी डायबिटीज़ की बीमारी है, कितनी ब्लड प्रेशर की बीमारी है और कितनी हार्ट डिजीज़ है, और क्या क्या मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर एक मेन रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ एक मेन रिस्क फैक्टर है। तो जब वो इंटर्निस्ट आते हैं इन कॉन्फ्रेंस, वो ये लर्न करते हैं कि अब जैसे इस मरीज़ को हम देखें तो हम इन ज़रूरी फोकस करें कि हम इन पर्टिकुलर बीमारियों का, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का बेहतर इलाज कर सकें। इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि जो कॉमन बीमारियां हैं, जो आम आवाम की बीमारियां हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जिस तरह आपने कॉन्फ्रेंस में सुना था कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी जो है प्रेवलेंस यानी इसकी मिकदार हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। आम लोगों को पता नहीं होता है और ये बीमारियाँ उस वक्त जाके पता चलती है जब कोई बड़ा नुकसान करती है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम ऐसी अवेयरनेस पैदा की जाए, इस तरह शऊरी और आगाही पैदा की जाए कि आम लोगों को इन बीमारियों के आम अलामत का पता चले। अच्छा, यंग डॉक्टर्स को ये फ़ायदा पहुंचेगा कि अब जैसे नया दौर आ रहा है और नए दौर के अपने नए चैलेंजेस हैं, और हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद और टाइटल ही कोलैबोरेटिव केयर है। कोलैबोरेटिव केयर का मकसद ये होता है, इसको हम दो तरह से लेते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ, तो उर्दू में ये कि सारे डिफरेंट जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ शोबे वो मिलकर काम करें ताकि आम आवाम की बेहतरी हो, और डॉक्टरों में भी मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर भी मिल के काम करें ताकि एक मरीज़, क्योंकि आजकल के दौर में हर बीमारी के लिए अलग डॉक्टर के पास जाता है। फेफड़े का मसला चेस्ट स्पेशलिस्ट, पेट का मसले के लिए अलग डॉक्टर है। उसमें हम ये करना चाहते हैं कि सारे शोबों के डॉक्टर मिलके काम करें ताकि मरीज़ की जो सेहत है उसके लिए उसको मुख्तलिफ जगहों पर ना जाना पड़े, और एक जगह पे जैसे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर सारी चीज़ों को कवर करते हैं, सारी बीमारियों को एक ही वक्त में देखते हैं। आज हमारा जो पोस्टर पब्लिश्ड हुआ है बेसिकली वो रिलेटेड टू द थैलेसीमिया है, राइट। और थैलेसीमिया बेसिकली अ ब्लड डिसऑर्डर। ये एक मोरसी बीमारी है जो 7 पीढ़ियों से चलती है। इस बीमारी में बहुत से लोग समझते हैं कि लग जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लगती नहीं है, लगने वाली बीमारी नहीं है। आप 7 पीढ़ियों से जेनेटिकली चलती आती है। इसमें बेसिकली अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। थैलेसीमिया मेरे ख्याल, मुझे खुद भी थैलेसीमिया मेजर है सर, यू नो, और मैंने अपनी इस बीमारी को टैबू नहीं बनाया। आई एम अ डबल PhD राइट नाउ। माशाल्लाह। हाँ, my first PhD is in economics marketing and the second one is hematology.